गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। अधिगम के सिद्धांतों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। मुख्यतः जो भाग होते हैं वो दो होते हैं। उसमें पहला भाग है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। सीखने के जो सिद्धांत होते हैं उसमें हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लर्निंग में 10 से भी अधिक सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इनके संबंध में यह निश्चित करना कठिन है कि कौन सा सिद्धांत ठीक और कौन सा गलत है। इस कथन को अगर ध्यान में रखकर हम सीखने का अधिक लाभप्रद 5 सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं। तो मुख्यतः जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक मोदे है। जो थॉर्नडाइक मोदे ने अपनी जो बुक जो उन्होंने प्रकाशित की थी एजुकेशन साइकोलॉजी, उसके आधार पर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें पहला सिद्धांत थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। दूसरा संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। तीसरा प्रबलन का सिद्धांत, रिफोर्समेंट थ्योरी। चौथा स्किनर का सीखने का सिद्धांत, स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। और सूच का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी भी कह सकते हैं इसको। इस प्रकार से सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं। इसमें पहला सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांतों में बताया कि मुख्यतः जो सिद्धांत होते हैं वो व्यक्ति के अधिगम का जो स्तर है, स्तर को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, या फिर उस सिद्धांत में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक और एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध या एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उस उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। इन्होंने अपने सिद्धांतों में जो प्रयोग बताया, एक प्रयोग के माध्यम से इन्होंने बताया है। इन्होंने व्याख्या भी करी है थॉर्नडाइक द्वारा सिद्धांत की व्याख्या। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक की धारणा है कि सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध होना आवश्यक है। यह संबंध विशिष्ट उद्दीपकों और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण स्नायुमंडल में स्थापित होता है। इस संबंध की स्थापना सीखने की आधारभूत शर्त है। यह संबंध अनेक प्रकार का हो सकता है। इस पर प्रकाश डालते हुए बिगी एंड हंट ने लिखा है, सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से और शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना आवश्यक है। थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग भी किया है, बहुत ही जाना माना प्रयोग है। इन्होंने अपने प्रयोग में बिल्ली की मदद ली है। बिल्ली भी किसी जो कि एक भूखी अवस्था में है और एक पिंजरे में उन्होंने बंद कर रखा है। इसको देखते हैं हम। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों का प्रयोग किया। उसने अपने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाजा एक खटके के दबने से खुलता था। उसके बाहर भोजन रख दिया। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। उद्दीपन के कारण उसमें प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर पड़ गया, फलस्वरूप वह दब गया और दरवाजा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाजा
खोलने लगी। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया से संबंध एसाइड बॉन्ड स्थापित हो गया। इसको थॉर्नडाइक मोदे ने संबंधवाद का सिद्धांत सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को भी महत्व दिया है। और वुडवर्ड मोदे ने कहा, प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, जिनमें अधिकांश गलत होते हैं। अगले सिद्धांत की चर्चा करते हैं हम। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या संबंधवाद, उद्दीपन अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुगमन, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी जिसे हम कह सकते हैं। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईवी पॉलॉव ने किया था। इस मत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। बनार्ड के शब्दों में अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का स्वचालन है, जिसमें उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में वह किसी व्यवहार का कारण बन जाती है जो पहले मात्र रूप से साथ लगी हुई थी। मतलब सिद्धांत का अर्थ अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने भोजन, एक कुत्ते के सामने भोजन रख दिया और एक कुत्ते की मदद इन्होंने ली है अपने उदाहरण के तौर पर। इसको देखते हैं हम। भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। यह भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक और उद्दीपक है। कुत्ते के मुंह से लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया है और सहज प्रक्रिया है, पर यदि किसी अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे तो इसे संबद्ध सहज क्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम जाने तो अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबद्ध सहज क्रिया कहते हैं। पावलोव ने इसमें जो प्रयोग किया, जिसे आपने देखा कि यहाँ पर एक कुत्ते को लिया गया, पावलोव ने कुत्ते का एक प्रयोग किया। उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। उसके बाद उसने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इसका कारण यह था कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा और घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया का पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा सिद्धांत पूर्ण होता है। तीसरा सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत, रिफोर्समेंट थ्योरी, जो कि सीएल हल नामक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में किया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित था। सिद्धांत के अर्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं। सिद्धांत का अर्थ, हल ने सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टोन्स ने लिखा है, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है। आवश्यकता की पूर्ति यानी नीड सेटिस्फेक्शन के लिए हल ने आवश्यकता की कमी नीड रिडक्शन का प्रयोग किया। यानी जो आवश्यकता की पूर्ति है वो किस प्रकार से सीखने की क्रिया का आधार बनती है और उसी के आधार पर वह उस आवश्यकता की पूर्ति करता है। आगे चलते हैं हम। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। इस सिद्धांत को समग्राकृति सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादक जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्डीमर कोफ्ता और कोहलर ने किया था। गेस्टाल्ट मत के अनुयायियों का कहना है कि एक गेस्टाल्ट या आकृति एक समग्र है जिसकी विशेषता पता लगाई जाती है। इस सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का अर्थ, हम कुछ कार्यों को करके सीखते हैं और कुछ को दूसरों को करते हुए सीखते हैं। कुछ कार्य को ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना बताए अपने आप सीख लेते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अपनी थ्योरी रखी है
कोलर का प्रयोग इसमें दिया गया है। कोलर ने अपने प्रयोग में एक वनमानुष जिसका नाम सुल्तान था को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत पर एक केला लटका दिया, कुछ दूर पर एक बक्स रख दिया। वनमानुष ने उछलकर केले को लेने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। वह थोड़ी देर कमरे में इधर उधर घूमा, बक्स के पास खड़ा हुआ, उसे खींचकर केले के नीचे ले गया, उस पर चढ़ गया, उछलकर केला ले लिया। सुल्तान के इन सब कार्यों से सिद्ध होता है कि उसमें सूझ थी, इससे उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की में सफलता मिली। वनमानुष के समान बच्चे और व्यक्ति भी सूझ द्वारा ही सीखते हैं। सबसे बड़ा गुण होता है, जब भी व्यक्ति को कोई आपत्ति या फिर किसी प्रकार की समस्या उसके सामने होती है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा उसकी सेंस काम करती है, यानी जो उसकी सूझ है, उस सूझ के द्वारा ही वो समस्या से निजात पाता है। सूझ का आधार कल्पना है। जिस व्यक्ति में कल्पना शक्ति जितनी अधिक होगी उसमें सूझ उतनी ही अधिक होगी, इसलिए उसे सफलता भी अधिक होती है। बड़े बड़े दार्शनिकों, इंजीनियरों और राजनीतिज्ञों की सफलता का रहस्य उनकी सूझ ही होता है। प्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए उपयोगी है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या स्किनर ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, इसके जो प्रतिपादक है वो B.F. स्किनर है। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है, उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि क्रिया प्रसूत तथा उद्दीपन प्रसूत जो क्रिया है उद्दीपन के द्वारा होती है वो उद्दीपन आधारित नहीं होती है। क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से होता है। B.F. स्किनर महोदय ने इसमें एक प्रयोग द्वारा भी इसे सिद्ध किया है। इसमें प्रयोग एक चूहे को उन्होंने एक बॉक्स में बंद किया और उसके द्वारा, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। स्किनर ने चूहे का प्रयोग किया, उसने लीवर वाला बॉक्स बनवाया। लीवर पर चूहे का पैर पड़ती खट की आवाज़ होती थी। इस ध्वनि को सुनकर चूहा आगे बढ़ता है, उसे प्याले में भोजन मिलता है। यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता है। चूहा भूखा होने के प्रणोदित होता है, वो लीवर पर दबाता है। उस प्रयोग से स्किनर ने निष्कर्ष निकाला कि लीवर दबाने की क्रिया चूहे के लिए सरल हो गई। लीवर बार बार दबाया जाता है, अतः निरीक्षण सरल हो गया और लीवर दबाने में अन्य क्रिया निहित नहीं थी और लीवर दबाने की क्रिया का आभास हो जाता है। इस प्रकार से ये कुछ सिद्धांत है जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब अगले जो चैप्टर है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।